ज्ञान कांड में चले जाओ। ज्ञान कांड में जाने के लिए तीनों गुणों के जो बंधन है सत्व रज तम के ऊपर उठ जाओ। गीता ज्ञान कांड का विषय है। गीता ही आज में के ज़माने में पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत सी जी के मन में प्रश्न उठते हैं, गीता से बड़ा ग्रंथ दुनिया में है ही नहीं कोई गीता। अब ये उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया कुरुक्षेत्र में अर्जुन को। उपदेश अब शुरू होते दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय में तो अर्जुन के प्रश्न है, प्रश्न के बाद यहाँ से उत्तर शुरू होता है। उत्तर कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले कि अर्जुन के मन में ये था ना कि हम अपने गुरुजनों को मारेंगे, गुरुओं को मारेंगे युद्ध में, क्या फायदा है, ये कैसा ये है जीवन। तो भगवान कृष्ण ने कहा पहले मृत्यु क्या है समझो, तब बाद में समझना जीवन क्या है। तो पहले समझा, दूसरे अध्याय में मृत्यु क्या है पहले समझा रहे हैं अर्जुन को। तो ज्ञान में प्रवेश करने के लिए जीवन की नश्वरता है और मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं। तो कपड़ा जैसे बदलते हो वैसे आत्मा जो है शरीर बदलता है, ये समझा रहे हैं। हमारे गुरु ये कहते थे किन्हीं के घर में कोई किन्हीं की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद गीता का दूसरे अध्याय कर लेना चाहिए। ये अंजलि के पिताजी के चंडीगढ़ में देहावसान हो गया, तो इसलिए आज हम लोग ये दूसरा अध्याय कर श्लोक करेंगे। तुम्हारा छोड़ता ही है ना, ठीक है ना। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपया आदिष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अब होता क्या है, अष्टादश सिद्धियों में एक सिद्धि होती है जिसको कहते हैं दूरदर्शन। आंख बंद के और दूर की सब चीजें दिख जाती है। तो वेदव्यास जी ने संजय धृतराष्ट्र के दरबार में है, धृतराष्ट्र संदेह है, वो पूछ रहा क्या हो रहा। संजय के दूरदर्शन सिद्धि दिया वेदव्यास जी ने कृपा करके। तो वहां से देख रहे कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा। इसलिए गीता जो है पूरे संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय देख रहा दूरदर्शन सिद्धि से, इसीलिए संजय हुआ से बार बार आएगा। पढ़ो। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतः कश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गयम् अकीर्तिकरम् अर्जुन पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को कराने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। ये परम तप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। आजादी का लड़ाई में ये जो था, ये नेशनल स्लोगन बन गया था, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, हृदय दौर्बल्यम्, ठीक है ना। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भक्ष्यम् अपीह लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तत विद्य कतरत्नगिरीय
यत वा जयेम यदि वा न जयेयु यान एव हत्वा न जीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्मसम्मूढचेता यत श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहीं प्रपश्यामि मम अपन्युद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि च अधिपत्यम्। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिस्तुदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोषों से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे अर्जुन, क्यों पूछा? धर्म संकट में पड़ गए। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, कायर हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप उत्तर दीजिए, ठीक ना? अब आगे चलो। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तप नयोस्ते गोविन्दम् उक्त्वा तुषीन् बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयो उभयो मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान अशोचयान्वशोचः त्वं प्राज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करके योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित का वर्ड क्या? पंडित का मतलब है जो ज्ञानी है, प्रज्ञावान, प्रज्ञा है जिसमें। प्रज्ञा मतलब विशेष ज्ञान। प्रज्ञा उन लोगों में होता है जिनमें जो संसार की दिव्यता को समझते हैं, प्रज्ञा है। न तु एकम अहम जातु न आसम न तम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्याम
सर्वे वयम अतः परम। बोलो। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। मतलब हम सब थे, हम सब हैं, हम सब रहेंगे, लेकिन क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरः प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यते। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन और जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनः अनित्यः तान् तितिक्षस्व भारत। हे कुंतीपुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हि न व्यथयन्ति ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखः सुखं धीरं सह अमृत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अन्तः अनयो तत्त्वदर्शिः। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तत्व 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 बार बार आएगा। तत्व मतलब भगवत दर्शन के बाद भी भगवान के पूरा संसार किन किन तत्वों से बना, वो जो समझता है वो तत्वदर्शी होता है। तत्व दर्शन की बात होती है। अविनाशी तु तद्वेद्दि येन सर्वं इदं ततं विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सभी नाशवान एक अविनाशी, वह परमात्मा। ठीक है। अन्तवन्तः इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यह एनं वेत्ति हन्तारं यच एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीत न अयं हन्ति न हन्यते। और जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा न जायते म्रियते वा कदाचित् न अयं भूत्वा भविता वा न भूय अजः नित्यः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। मतलब बता रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन शरीर पर ध्यान मत दो, आत्मा पर ध्यान। यह है उपदेश।
वेद अविनाशिनं नित्यं यः एनम् अजम् अव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। मतलब आत्मा पर ध्यान दो, शरीर पर ध्यान, बार बार बता रहे हैं। तो आत्मा शरीर में भेद क्या है? जैसे कपड़े बदलते हो वैसे आत्मा शरीर बदलता है। पंजाबी में लोग कहते हैं चोला बदलना, इसका मतलब वही आएगा अगले श्लोक में। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। न एनम् छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम् दहति पावक न च एनम् क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। आत्मा क्या है बता रहे हैं। और हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। अच्छेदः अयम् अद्वायः अयम् अक्लेशः अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम् सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद है, ये आत्मा आद्य, अक्लेश और निसंदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। व्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। और यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ च एनम् नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभाव इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवः मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। मतलब शोक इसलिए मत करो कि सभी मरेंगे ही, सभी का जन्म होगा। ध्रुवम ध्रुवम वर्ड आता है, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिवेदना। एक इंटरवल है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, चलता जाता है। तुम चिंता किस लिए कर रहे हो? ये तो निरंतर बना हुआ है। आगे बढ़ो। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है,
और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। मतलब इट विल ऑलवेज रिमेन ए मिस्ट्री। बहुत कम लोग जान पाते हैं जन्म मृत्यु का रहस्य। देहि नित्यम् अवध्यमयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं। धर्मम् अपि च अवेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अब धर्म का मतलब क्या, देखो संकीर्ण परिभाषा नहीं है यहाँ, अंदर आ जाओ। संकीर्ण परिभाषा नहीं है। धर्म का मतलब तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। धर्म यहाँ पर संकीर्ण रूप में नहीं लिया जैसे हम लोग कम्युनल लेते हैं। तुम्हारा धर्म क्या है, तुम क्षत्रिय हो, स्वभाव के अनुसार धर्म होता है। उपपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अतचेतत्वम् इमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। स्वधर्म अकीर्तितं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयात् उपरतम् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे भारतीय लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवाच्यवादं च बहुन वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। कहवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आजादी का लड़ाई के दिनों में ये जो दूसरा लाइन है इसका, ये भी स्लोगन बन गया था, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। आजादी के दिनों में ये लाभालाभौ जयाजयो ततः युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम् अवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके लिए युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू
पाप को नहीं प्राप्त होगा। जिसने जीवन में इस श्लोक को अपना लक्ष्य बना लिया है वो अपना लाइफ बैलेंस जो ही बिता लेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो गया। जिसने ये बना लिया अपना ध्येय, सुख है तो भी ठीक है, दुख है तो भी ठीक है, लाभ है तो भी ठीक है, अलाभ है तो भी ठीक है। हानि लाभ जीवन मरण अपयश अपयश विधि का तुलसीदास जी ने कहा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब उसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में। वही बात है। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्तः यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देने में देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। मतलब ज्ञान के तलवार से अज्ञान को मिटा दो। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंदान में ज्ञान का कांटा ले लो, उससे अज्ञान के को हटा दो और अज्ञान फिर ज्ञान के कांटे को भी फेंक दो, भगवान में लीन हो जाओ। ज्ञान के कांटे से अज्ञान के कांटे को निकाल तो समझा यह अभिक्रमनाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महते भयात्। और इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और इसका उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नन्दन बहुशाखा अनन्ता च बुद्धयः अव्यवसायिनः। और हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चितात्मकता का बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। सकाम करने में दुनिया भर के भेद दिखते दुनिया में। निष्काम होके निष्काम कर्म करो, यहाँ पर ये दे रहे निष्काम कर्म से कर्मयोगी ठीक बन जाओगे। निष्काम मतलब कामना करो, कामना छोड़ दो, अपना कर्म है जो करना है तो जो ड्यूटी है वो करो, कामना मत करो। उसके साथ फल क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो, तो कर्मयोग ठीक होगा। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहत चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे विवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिसका चित्त हर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। वो गीता का उपदेश है कि ज्ञान कांड में चले जाओ, कर्म कांड को छोड़ दो। ज्यादा कर्म कांड में फंसोगे तो जन्म मृत्यु चलता जाएगा। स्वर्ग जाओगे वापस आओगे, स्वर्ग जाओगे वापस आओगे, और कुछ नहीं। इसके ऊपर उठ जाओ। निस्त्रायी गुण्य भव अर्जुना, तीनों गुणों के ऊपर उठ जाओ। तम सत्व तम रज, तीनों के ऊपर उठ जाओ
गुणातीत कहते हैं। चलो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्य सत्त्वस्थ निर्योगक्षेमः आत्मवान्। और हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मतलब वेद के भी ऊपर उठ जाओ, तो तीनों गुणों के ऊपर उठोगे। यावान अर्थः बुद्धपाने सर्वतः सम्प्लुतोदते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्माणि एव अधिकारः ते मां फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः मा ते संगः कर्मणि। इससे तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फलों का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। संसार में रहते हुए जो कर्म जो है, सबसे अच्छा श्लोक गीता का यही उसके लिए, संसारी प्राणी के लिए। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म करने का ही तुम्हें अधिकार है, क्योंकि फल तो जो विधाता ने पहले से रच रखा वही है। ठीक है ना, कर्म करते जाओ। आगे बोलो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धया सिद्धयोः समः भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। कार्य करते जाओ, समत्व योग, समबुद्धि रखो, इक्वानिमिटी कहते हैं अंग्रेजी, इक्वानिमिटी, बैलेंस माइंड। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। ये समत्व योग। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। इस समतत्व रूप बुद्धि योग में योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। और सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू सम तत्व रूप योग में लग जा। वह सम तत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योगः कर्मसु कौशलम। एफिशिएंट आदमी कौन है? जो इसको याद रखता है। योग क्या है? कुशलता से कर्म करना। कर्म से कभी नहीं भाग सकते, लेकिन कुशलता से करो। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते प्रतिपन्नाते यदा स्थायति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। और भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योगों को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में नित्य सहयोग हो जाएगा। गीता के 54वें श्लोक से अंतिम तक ये श्लोक आते हैं। कोई आदमी बड़ा डिप्रेशन इसको हो रहा हो, बड़ा एबनॉर्मल हो रहा, उससे का रोज रात को सोने के पहले सिर्फ इतने पढ़ 54 से 72 तक पढ़ लो, रात के उसी पर चिंतन करो। गीता के पूरे उपदेश का सार यही मिल जाएगा। महात्मा गांधी के आश्रम में रोज शाम को प्रार्थना जो होता था, उसमें ये श्लोक ये हमेशा पढ़े जाते थे। स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, यहाँ से 54 से लेकर 72 तक रोज इसका पाठ होता था। महात्मा गांधी ने लिखा नहीं, जब भी जीवन में मैं विचलित हुआ कुछ भी हो, मेरी रक्षा की गीता लिखी। टॉलस्टॉय ने लिखा, आइंस्टाइन ने लिखा, ओपनहाइमर ने लिखा, जब भी जीवन में विचलित हुआ सिर्फ गीता ने मेरी रक्षा की। तो गांधी जी गीता के यहाँ से 54 से लेकर रोज शाम को पाठ करा देते। जो भी आदमी थोड़ा सा चिंतन करता, कभी डिस्टर्ब होता, उससे का रोज ये पढ़ लिया थोड़ा 54 तक सोने के पहले रोज। अब यहाँ ध्यान दो एक एक श्लोक पर। चित्तप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितिः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अभी अर्जुन का प्रश्न है, पढ़ो। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये प्राप्त जिसने कर लिया, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, समझ जाओ। ये जो अवस्था बता रहे हो, स्थिर बुद्धि, जीवन का लक्ष्य ये होता। भगवान वाच प्रजुहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। आत्मा राम एक शब्द आता है ना, ये इसका मतलब ये है। दुःखेषु अनिर्विघ्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भयः क्रोधः स्थितिः मुच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो कौन पुरुष है जिसके अंदर ये प्रज्ञा जग चुकी है, मैं जानना चाहता हूँ। ये प्रश्न क्या आती है? यही है, जब लोगों में ये दिखोगे समझ जाओ इसमें प्रज्ञा जग गई। प्रज्ञा विशेष क्या? अब पढ़ो और छोड़ो। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संवर्ते च अयम् कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो सब जगह हाथ पांव नहीं मारता, कछुए की तरह रहता है। जब तक काम है निकालो अपने अंग बाहर, काम हो गया, अंग को समेट लो।
कछुए की तरह। कछुआ को इसीलिए हम लोग पवित्र मानते हैं। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषयानि वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परं द्रष्टा निवर्तते। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की जो आसक्ति भी परमात्मा को साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मतलब फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली डिटैच हो गया, तब कंप्लीट डिटैचमेंट है। सिर्फ फिजिकल डिटैचमेंट हो गया, मेंटल अटैचमेंट है बाकी ये भी होता है। अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति रसं मनः। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मत्परः वशे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए शिव की इंद्रियां इतनी प्रबल है, प्रज्ञावान पुरुष क्या करता है, उस सबको पर नियंत्रण रख के वो भी भगवान को अर्पण कर देता है, तब प्रज्ञा आ गई। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगले 2 श्लोक हैं, इसको बार बार पढ़ा करो रोज, इसलिए कि जीवन में संघर्ष करोगे, बाद में बार बार परेशान होगे। इन 2 श्लोकों पर 62, 63 इस पर ध्यान दो। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इससे अच्छा कहीं दुनिया में नहीं डिस्क्राइब नहीं जितना यहाँ है। विषयान् पुंसः संगतेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविनाशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये स्टेजेस देखते चले जो आदमी को जो एबनॉर्मल होता है वो इन्हीं स्टेजेस से गुजरता है। मेंटल डिरेंजमेंट, राग द्वेषयुक्तैः विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यमित्येत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसाद का मतलब है अंतःकरण की प्रसन्नता। जिसको प्रसाद मिला उसके लिए सुख और दुख नाम की चीज है। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना
न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। और हे अर्जुन, न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस आयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांत रहित मनुष्य को सुख कहते नहीं। बार बार याद रखना, भगवान सब कुछ दे देगा, शांति और संतोष जैसी। जिसको शांति संतोष मिली उसको तो परम धन मिली। इंद्रियाणानि चरताम् यत् मम अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम् वायुनावम् इव अंभसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है और वैसे ही विषयों को विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस आयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह ही की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुने। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान रूप परमानंद की प्राप्ति में स्त्री प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। मतलब वो रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस है। भोगी जिस ओर जा रहा, योगी उसके विपरीत जा रहा है। या निशा सर्वभूतानां, जो सबके लिए निशा है रात। तस्याम जागृति यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते। इसके लिए जो दिन है इसके लिए ये रात है, इसके लिए जो रात है उसके लिए योगी और भोगी में ये बात है। रिवर्सल ऑफ द प्रोसेस। पूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिम् आप्नोति न कामकामी। शांति किसको मिलती है? और जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममः निरहङ्कारः शांतिम् अधिगच्छति। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। अब अर्जुन ने इतने सब प्रश्न पूछे, पहले अध्याय में आता है, यहाँ पर आता है। अब भगवान कृष्ण ने बताया मृत्यु क्या है, मृत्यु जीवन क्या है, इसका रहस्य समझाकर, स्थितप्रज्ञ क्या है ये बताकर अब कुरुक्षेत्र में पैदा हुआ रथ को खड़ा करके बता रहे हैं, अर्जुन तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये है ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर। आखिरी श्लोक में आता है, इसको प्राप्त करो, जो कुछ है दुनिया में है ही, ये है तुम्हारा लक्ष्य। ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम् ऋणशति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अपि ब्रह्म निर्वाणम् ऋणशति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। अब बताया कि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना है। जिसको ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई वो रहता कैसे है? 18वें अध्याय का 54वां श्लोक निकालो। 54वां श्लोक। भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कहा? वहाँ पर दूसरे अध्याय में। अब यहाँ पर आके बता रहे ब्रह्म कौन है आदमी जो उस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर चुका है। लक्षण ही बता रहे। फिर से पढ़ो। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। और वह सच्चिदानंद ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही ऐसी करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो तुम्हें ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना है। दूसरे अध्याय का अंत बताया तुम्हारा लक्ष्य जीवन का ये है। और ब्राह्मी स्थिति क्या है? जाके 18वें अध्याय में 54वें श्लोक में बताया ये है।